नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आने वाले 15 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में व्यापक बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक मजबूत सिस्टम बनते हुए देखे जाएंगे और उनका ट्रैक पूर्वी भारत से लगाकर मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों तक रह सकता है, जिसकी वजह से उन सिस्टम के आने वाले दायरे वाले इलाकों में कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश का प्रभाव अगले 15 दिनों के दौरान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। तो उसी मौसमी सिस्टम और उनसे होने वाली बारिश के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा कि मानसून ट्रफ आने वाले 15 दिनों के दौरान किन क्षेत्रों पर रहेगी, सिस्टम का ट्रैक क्या रहेगा और उनसे होने वाली अति भारी बारिश देश के किन राज्यों को प्रभावित करेगी, और तापमान की स्थिति आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसी रहेगी, उसके बारे में भी इस वीडियो में अलग से मैप के द्वारा जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपके यहाँ होने वाली बारिश के बारे में एक अच्छी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आप सभी जो मैप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आने वाले 15 दिनों के दौरान होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। सबसे पहले बनने वाली मौसमी प्रणाली के बारे में बात करेंगे तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अभी फ़िलहाल उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। एक ट्रफ उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए इस सर्कुलेशन से होते हुए जबलपुर और उत्तरी ओडिशा से लगाकर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास तक जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आने वाले 3 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य पूर्वी भारत के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर अवस्थित है। इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के 25-26 जून को एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बदलने की संभावनाएं हैं, और यह लो प्रेशर एरिया 27-28 जून को मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ अपना रुख कर सकता है। तो इन सभी मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आने वाले दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में जो बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, उसके बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीनों ही राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से बढ़ोतरी होगी। जो कश्मीर में हीट वेव का दौर चल रहा था, वह अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरी तरह से थम जाएगा और यहाँ कई इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। 24 से 27 जून के मध्य के समय में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिणी जम्मू कश्मीर के इलाकों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। अल्मोड़ा से लगाकर देहरादून, पिथौरागढ़, ऋषिकेश और केदारनाथ के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं 25 और 26 जून को दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को 24 से 28 जून के मध्य के समय में सतर्क रहने की ज़रूरत है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। हालांकि कि यहाँ मुख्य बारिश का दौर 24 जून की रात्रि या फिर 25 जून से 28 जून के मध्य के समय में देखने को मिलेगा, जब यहाँ अलग अलग भागों में अच्छी खासी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 25 से 27 जून के मध्य के समय में बठिंडा से लगाकर फजिल्का, अबोहर, तरन तारन, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बरनाला, पटियाला, चंडीगढ़, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी व कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। रोहतक से लगाकर पानीपत, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल और हिसार, सिरसा, भिवानी और आसपास के इलाकों के भी अनेक स्थानों पर 24 से 28 जून के मध्य के समय में, विशेषकर 25 से 27 जून के मध्य कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश और कुछ स्थानों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में भी अच्छी खासी बारिश का दौर 24 से 28 जून के मध्य के समय में कई इलाकों में दर्ज हो सकता है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है।
वहीं इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से जो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर बनेगा, और एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर लो प्रेशर एरिया जो कि बंगाल की खाड़ी में 25-26 जून को बनेगा और 27-28 जून को मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा। इन दोनों ही सिस्टम के मिले जुले प्रभाव से 24 से 28-29 जून के मध्य के समय में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग के कई इलाकों में 24 से 28 जून के मध्य के समय में मूसलाधार व भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का दौर भी इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकता है। ठीक इसी दौरान 24 से 28 जून के मध्य के समय में ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, जबलपुर से लगाकर छतरपुर, रीवा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन यानी कि उत्तरी, मध्य और सेंट्रल मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में मूसलाधार व भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। एक दो इलाकों में अति भारी बारिश भी 25, 26 और 27 जून को देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ कई इलाकों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी जो पूर्वी राजस्थान से सटे जिले हैं यानी कि नागौर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर के पूर्वी मध्य इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होगी। और 25 से 28 जून के मध्य के समय में बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के भी कई इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं है। और मानसून की दस्तक भी 25 से 28 जून के मध्य के समय में पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर भागों में देखने को मिल सकती है। तो जो इंतज़ार बारिश के लिए लोग कर रहे थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में, उन लोगों का इंतज़ार अगले 24 से 48 घंटों के बाद पूरी तरह से खत्म होने वाला है तथा यहाँ कई इलाकों में एक समान अच्छी बारिश का दौर 25 से 28 जून के मध्य के समय में देखने को मिल सकता है। नागौर के पश्चिमी भागों में भी गोगेलाव से लगाकर खींवसर और मुंडवा, कुचेरा, जायल, खाटू, लाडनू और आसपास के इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकती है। तो हमारे दर्शक जो भी वहाँ से थे उनके लिए अच्छी बारिश का दौर आने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी भागों में यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा, बरेली, लखनऊ के पश्चिमी मध्य भाग, कानपुर के दक्षिणी भाग, इसके अलावा झांसी, ललितपुर, प्रयागराज के दक्षिणी मध्य इलाकों में अच्छी खासी व भारी बारिश 24 से 27 जून के मध्य के समय में दर्ज होने की संभावना है। 25-26 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अति भारी बारिश का खतरा भी बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यानी कि 15 से 45 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज हो सकती है। जो लो प्रेशर एरिया 25-26 जून को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उसकी वजह से 25 से 27 जून के मध्य के समय में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलग अलग भागों में अच्छी खासी व कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जिसमें सुंदरगढ़ के आसपास के इलाकों से लगाकर बड़गांव, कटक, पुरी, पारादीप, भुवनेश्वर के उत्तरी मध्य इलाके, संबलपुर और आसपास के इलाके शामिल रह सकते हैं उड़ीसा के। इसके अलावा रांची से लगाकर जो दुमका, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, धनबाद और आसपास के इलाके झारखंड के हैं, यहाँ भी इसी प्रकार की अच्छी खासी बारिश 25 से 27 जून के मध्य के समय में सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। गुजरात में अगले 3-4 दिनों के दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। उत्तरी मध्य इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। बीते 48 घंटों के दौरान गुजरात के पालमपुर और बनासकांठा, साबरकांठा के कुछ इलाकों में अति भीषण बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अगले 15 दिनों के दौरान अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लगभग 25 से 28 जून के मध्य के समय में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मुंबई समेत भारत के पश्चिमी कोस्टल इलाकों में भी हल्की से मध्यम तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश से लगाकर तेलंगाना, इसके अलावा कर्नाटक के उत्तरी मध्य भागों में भी कुछ स्थानों पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, इसके अलावा कुरनूल के आसपास के इलाके और जो विकास के आसपास के इलाके हैं, वहाँ भी कुछ स्थानों पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश दर्ज हो सकती है। हालांकि यह बारिश ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, हल्की से मध्यम बारिश अवश्य देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य भागों में भी 24 से 28 जून के मध्य के समय में कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। 25 से 27 जून के मध्य के समय में औरंगाबाद से लगाकर नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल में भारी से अति भारी बारिश का दौर सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल सकता है।
बंगाल की खाड़ी में एक और वेदर सिस्टम 29 जून से लगाकर 3 जुलाई के मध्य के समय में बन सकता है, जो कि इस सीज़न का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। और इस सिस्टम के डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन तक बनने की भी संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। ECMWF मॉडल इसी प्रकार का संकेत पिछले 2 से 3 रन्स में दिखा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में 29 जून से लगाकर 3 जुलाई के मध्य के समय में एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन बन सकता है। और वह सिस्टम थोड़ा सा दक्षिण की तरफ होते हुए उड़ीसा छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य भाग, उसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व कर सकता है, जिसकी वजह से जुलाई के प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के उत्तरी मध्य भाग, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अति भारी तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश का दौर बढ़ने की संभावना है। 4 जुलाई से लगाकर 8 जुलाई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग और उससे सटे पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर एक और लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो आने वाले 15 दिनों के दौरान उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में झमाझम व इस सीज़न की सबसे अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिण भारत में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेगी। हालांकि अगर ओवरऑल देश के हिसाब से देखें तो सामान्य से अधिक बारिश अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में होने की संभावनाएं बनती हुई काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है। अब तापमान की स्थिति की बात कर ले तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत, जिसमें पंजाब से लगाकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र है। यहाँ सभी इलाकों में सामान्य से कम अधिकतम और न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावना है, क्योंकि आप सभी को पता है इस प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में होगी, तो लिहाजा यह एक छोटी सी या नॉर्मल बात है कि दिन का अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में सामान्य से कम ही दर्ज किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावनाएं हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी यह देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश के दक्षिण मध्य भागों में भी अधिकतम तापमान लगभग 2 से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी लगभग इसी रेंज में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना के दक्षिणी मध्य इलाके, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु और केरल के इलाके शामिल है, गोवा से लगाकर, यहाँ अधिकतम तापमान थोड़े से सामान्य से ज़्यादा दर्ज होने की संभावना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ उत्तर मध्य पूर्वी भारत की अपेक्षा थोड़ी सी कम होने की संभावनाएं अगले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ कई इलाकों में अधिकतम तापमान 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच आने वाले 15 दिनों के दौरान दर्ज होंगे, जो कि सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। उत्तर मध्य भारत में तो अधिकतम तापमान काफ़ी कम दर्ज किए जाएंगे। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।